यूनिट नंबर जो हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट तो लास्ट लेक्चर में देख लिया। इस लेक्चर में इसके मेन टॉपिक अभी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप, देखो ये जहाँ से भी आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, मैं पहले आपको बता दिया है कि क्वेश्चन आपको हाईलाइट कराऊंगा, चाहे 2 मार्क्स या 1 लाइनर या एमसीक्यू या जो भी पैटर्न का हो, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल की बात करते तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, आपको पता ही है बेटा कि नॉर्मली अल्कोहल ऐसे होता है ROH, ठीक है। फिनोल तो हमें पता है ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा बेटा, OH होगा, इसको हम फिनोल कहेंगे। और ईथर में ROR या AR, ठीक है। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, खाली इसको समझना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को आपकी अपनी मेन नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको खाली समझ लेना है। यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक बना भी नहीं है और ज़्यादातर बनते भी नहीं है। तो हम देखते कि जैसे ये मिथेनॉल है बेटा, तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री है, बॉन्ड लेंथ दी हुई है। यहाँ पे आप कार्बन ऑक्सीजन का फिनॉल में 136 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। कार्बन हो कार्बन मतलब ये ईथर है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल 1117। यहाँ से हम जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा वो आगे आएगा, वो हम आगे देखने वाले बेटा, ठीक है, जो यहाँ पर हमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई इतना स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें बोर्ड पैटर्न से वर्क करना है, और जो बोर्ड के लिए है वही जेई का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जेई के वो कर लिया, फिर जेई के आप आगे के कॉन्सेप्ट में जाओगे तो आपको जो यूनिट पढ़े उससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि वो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो गए होंगे। किया नहीं किया, फिर वो वाला अपने जो DF वाला हो गया, कॉम्प्लेक्स वाला हो गया, तो कॉम्प्लेक्स वाला जेई के लिए किया कि बाकी आपका जेई के लिए भी हो गया, तो कुछ डिफरेंट लगा उसके बाद? वही तो कह रहा हूँ, सेमी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बॉटम से आप चले। हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन जाएंगे मतलब वो बॉटम ही है, बॉटम से जब ऊपर जाओगे तो आपको इजी लगेगा बेटा, चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट। तो ये हमेशा उसूल बना, कोई भी बिजनेस में कोई भी स्टडी करते हो, फोकस यही रखना है आपको कि नॉर्मली जो है ना आपको बॉटम से शुरू करना है। जब भी बॉटम से करोगे नीचे से, तो आपको वो चीज़, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, और जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा इट मीन्स दैट यू आर इजीली क्रैक एनी एग्जाम लाइक जेईई, नीट एंड XYZ, ठीक है। तो यहाँ से अब बेटा जो है नेक्स्ट हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में करेंगे तो H2O का जब आयोनाइजेशन करते हैं तो हमें पता है H+NOH- मिलता है बेटा। अब आपको क्वेश्चन होगा कि OH- कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर बात करें हम प्रोपीन में, तो 11th स्टैंडर्ड में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट, मार्कोनिव का लॉ पढ़ लिया। OH कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, यस राइट आंसर। तो OH बेटा यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा OH- और H+ यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। तो ये इजी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, ये खाली समझना था, हमने समझ लिया। ये सब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बेटा, ठीक है। आपको खाली ये रिएक्शन नोट में लिख लेनी है अपने। ये जो क्वेश्चन आ रहा है मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन के नाम से आएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम डाइबोरेन, या दूसरी वे से आता है हाइड्रो यानी कि बोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन से नाम से आएगा, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन के नाम से क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है हमें, थोड़ा देखते जा रहे हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे बेटा, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम कहते हैं प्रोपीन, या prop1 भी कह सकते हो, प्रोपीन भी कहते हैं हम, ठीक है। अब ये प्रोपीन का हम हाइड्रोबोरेशन करने वाले हैं। हाइड्रोबोरेशन मतलब हम डाइबोरेन B2H6 11th में पढ़ लिया था, तो वो हमने यूज किया बेटा, इसके अंदर ऐड किया। इसको ऐसे लिख सकते हैं HBH2 ट्वाइस, क्योंकि डाइबोरेन मतलब B2H6 हुआ बेटा। B2H6 का मतलब पता ही है आपको कैसे नॉर्मली, ठीक है, ऐसे बनता है ना स्ट्रक्चर B2H6, ठीक है। तो ये B2H6 है, तो ये इतना पार्ट
BH3 और इतना पार्ट BH3, इसलिए इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिखा HBH ट्वाइस 2, ताकि हमें ये कैसे क्या कर रहा है वो समझने में इजी हो जाए। ओके, अब यहां पर हम इसकी प्रोसेस करेंगे, रिएक्शन करेंगे बेटा। तो क्या होने वाला है, यहां पर सेम कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन एंड BH2 दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप सीधा यहां समझो कि हाइड्रोजन बेटा यहां जुड़ गया इस कार्बन के साथ, CH के साथ, एंड BH2 कहां जुड़ा, यहां पर जुड़ा। इतना क्लियर, यस और नो? तो यहां पर क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है, बोलो। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना वो हाइड्रोजन पैरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में, जो रिएक्शन में लिखा नहीं है, थियरी में लिखा है। किस में लिखा है, बात समझे? आपको होगा यार ऐसा क्यों हुआ, H+ वहां क्यों चला गया, BH2- वहां जुड़ना चाहिए था। लॉजिक तो यही है नॉर्मल कॉन्सेप्ट में, बट यहां पर रिएक्शन हो रही है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड H2O2। और एंटी मार्कोनिक का लॉ हमने पढ़ लिया बेटा, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिक का लॉ पढ़ लिया, जिसमें ऑपोजिट हो जाता है, पूरा 11th का कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही है बेटा। तो ड्यू टू दिस रीजन H+ यहां जुड़ गया, BH2 यहां जुड़ गया, इट्स ओके। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप 2, अगेन वी एडिंग अ प्रोपीन, वापस इसमें क्या ऐड करेंगे, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होगा बेटा, अब ध्यान से देखोगे, इसमें ये ऐड कर लिया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको CH3 CH, यहाँ पर हमारा जो है H+ यानी कि H जुड़ गया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे जुड़ गया BH2। बोलो क्लियर, ठीक है। ये रिएक्शन है, ये आपको समझाने के लिए, आपको लिखना तो यही है। इसमें अगेन हम प्रोपीन ऐड कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब क्या होगा, सेम वही बात वापस रिपीट, कि ये जो है ना बेटा यहाँ तो अटैक करेगा नहीं, इसके साथ जुड़ने वाला है, तो BH2 के दो पार्ट हो जाएंगे वापस। उसमें से ये जो पोर्शन है वो बी बोरॉन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से BH2 में से पार्ट हो गया, एक बना BH, एक बना H+ जाएगा वहां पे, और ये आपको CH2 के साथ जुड़ गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस वन लाइक दैट वे। बोलो क्लियर, समझ में आया? तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में CH3 CH2 CH2, ये हमारा BH है फॉर एग्जाम्पल। थोड़ा सिंपल हो जाए इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आया, CH2 CH2 CH3। बोलो क्लियर, अरे समझ में आया? इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में हम, CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH। बोलो यस, ओके डन, ठीक है। अब वापस से यही प्रोसेस रिपीट, वापस से इसमें क्या ऐड करो, प्रोपीन। बोलो समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, ये H रिप्लेस यहां पर चला जाएगा। इसका मैकेनिज्म है पूरा डिटेल में, बट उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं, अभी अकॉर्डिंग टू हम बोर्ड वर्क कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो H यहां पे वापस यहां जुड़ गया, तो अब हम लिख सकते हैं बोरॉन के साथ हमें CH2 CH2 CH3 1, CH2 CH2 CH3 2, एंड यहां पर CH2 CH2 CH3, जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, यहां पर बोरॉन है, बोरॉन के साथ समझ लो आपके 3 CH3 CH2 CH2 थ्राइस बोरॉन हो गया। बोलो यहां तक क्लियर, यस और नो? तो ये हमें ये लिखनी है पूरी रिएक्शन, ठीक है। तो यहां तक हम आप पहुंच गए बेटा, दिस वन क्लियर एकदम, ओके डन। अब इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करेंगे, तो वही लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब जो रिएक्शन आगे करने वाले बेटा, तो इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा बॉन्ड क्लैक हो जाएगा, मतलब यहां से बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बोलो क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये C2CH2 CH3 के साथ OH- जुड़ते जाएंगे, 1 2 3। तो हमें यहां से फर्दर प्रोसेस करेंगे, मतलब कि हमने OH- ऐड कर लिया, H2O2 ऐड कर लिया, वाटर है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे 3 मोल CH3 CH2 CH2 OH मिल जाएगा। यहाँ एक OH- जुड़ा, एक यहाँ OH- जुड़ा, एक OH- यहाँ पे जोड़ गया। बाय दिस वे वी प्रिपेयर्ड अल्कोहल, क्या मिल गया हमें, अल्कोहल। बोलो यहाँ तक क्लियर? तो यही हमें यहाँ पे मेंशन है, दिस वन, ओके क्लियर एकदम, ठीक है। इसके साथ साथ
हमें ये बोरॉन जो जाएगा यहां पर बेटा जो है ना क्या जुड़ जाएगा, यहां पर OH माइनस। देखो मैंने पहले का इसका पूरा मैकेनिज्म है, H2O जुड़ता है फिर H प्लस, पूरा मैकेनिज्म है, बट उसमें जाने की जरूर नहीं है, इसलिए उसमें अभी जाते नहीं है, क्योंकि हमें अभी बॉर्ड की पैटर्न से वर्क करना है, ठीक है ना। शॉर्ट टाइम में आपको प्रिपेयर करना है, आपके बोर्ड में स्कोर करना है, तो फिर उस पैटर्न से मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, इसीलिए उस तरह ही आपको वर्क कर लेना है। तो यहाँ पे भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन होगा सर कैसे, यहाँ पे भी OH जुड़ा है, यहाँ पे भी OH जुड़ा, हाउ कैन इट पॉसिबल, दोनों तरफ OH माइनस कहाँ से चला गया, तो ये क्वेश्चन आपको अराइज होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पर रोल प्ले जो करते हैं ना बेटा, यहाँ पर ये दोनों, ये सबके सब रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता, पहले बॉन्डिंग होता है, आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग होता है, यहाँ से जुड़ता है फिर कट होता है, H2 जुड़ता है फिर कट होता है, तो OH माइनस इसके साथ जुड़ गया, फिर इसके साथ यहाँ से निकले हुए OH जुड़ता है, तो पूरा इसका डिटेल में मैकेनिज्म है, बट अभी उसमें हम नहीं जा रहे। तो हम इसको कह सकते हैं H3BO3 हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जिसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम BOH थ्राइस, ठीक है, बोरिक एसिड H3BO3 BOH थ्राइस, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये पूरी हमारा ये मोस्ट IMP क्वेश्चन था बेटा, याद रखना। क्वेश्चन क्या था आपको समझ में आ गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, अल्कोहल की प्रिपरेशन है हाइड्रोबोरेशन के थ्रू, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं, थियरी कैसे लिखनी है मैंने पहले समझा दिया आपको, कि थियरी हमेशा कोई भी रट्टा लगानी नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर बेटा आपको जो है ना हमेशा फोकस ये करना है कि आपको रिएक्शन से थियरी लिखनी, किसके ऊपर से, रिएक्शन ली, उस वो अच्छे से आपको प्रिपेयर कर ली, उसी के ऊपर से थियरी लिखनी। कैसे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइबोरेन रिएक्ट विथ अल्किन गिव ट्राई अल्काइल बोरेन, तो यही मिला हमें यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है, बाय एडिशन प्रोडक्ट, खत्म। फिर पॉइंट नंबर 2, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया थियरी में, बोलो क्लियर, ठीक है। The addition of diborane to double bond attack place in such a manner that a boron atom get attached to sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atom. The alcohol so formed glucose has been formed by addition of water to alkene in a way opposite to Markovnikh rule. आ गया, opposite to Markovnikh rule. In this alcohol is obtained by excellent yield. by इस तरह हमें excellent yield भी मिल जाती है, बोलो क्लियर, समझ में आ गया। तो पूरा ये क्वेश्चन था बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ पॉइंट आप कट करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपके हिसाब से लिखना है जैसे मैंने आपको समझा दिया है। तो ये पूरा आपका जो है 3 मार्क्स का IMP क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये 3 मार्क्स का IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये यूनिट का फर्स्ट IMP क्वेश्चन बन गया बेटा आपका, गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल by using डाइबोरेन या हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से हमें कुछ MCQ पार्ट है, यहाँ से कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, कन्वर्जन में आएंगे, कैसे आएंगे हम देखते जाते हैं। तो ऊपर वाले में कोई डाउट नहीं है ना बेटा, आप आगे बढ़ो ना, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें बनाना तो अल्कोहल है लेकिन बाय रिडक्शन, देखो बाय रिडक्शन, तो हमें ये सब लिखने नहीं बैठना है क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है और साथ में प्रिपरेशन भी करनी है। तो एल्डिहाइड का जब पैडेलियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम रिडक्शन करेंगे, अब आपको रिडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही है बेटा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड किया तो हमें अल्कोहल मिल गया, कीटोन में ऐड किया सोडियम बोरोहाइड्राइड तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया, क्या मिल गया, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन आपकी मगज में होनी चाहिए, जनरल रिएक्शन, बोलो क्लियर। तो ये दोनों लिख लेनी है आपको, एकदम डन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन होगा सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो ये आगे आएंगे कन्वर्जन में, किस में आएंगे, कैसे आएंगे आगे देखेंगे हम, एक ये यूनिट की, आगे वाले यूनिट की, उसके आगे वाले की और 11th की भी लेकर आ सकते हैं, बट ज़्यादातर नहीं लाते। तो हमें ये यूनिट या प्रीवियस यूनिट उन दोनों को या इसके पीछे वाले कार्बोक्सिलिक वाले यूनिट को कंबाइन करके कोई भी कन्वर्जन बना सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको जितनी एक्सरसाइज में इंटैक्स में दी है उसके बाहर नहीं आती, बोर्ड की बात करता हूँ, तो आपको तो वही करना है, बट इसका बेसिक आपको फंडा पता होना चाहिए। इसी तरह बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
विथ वाटर हम रिडक्शन करेंगे तो अपन हमें क्या मिल जाएगा बोलो, अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, थर्ड, नेक्स्ट वन। अब जो है क्वेश्चन यहां पे अराइज हो रहा है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड बाय प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सेलेंट यील्ड बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एमसीक्यू याद रखना बेटा। हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सपेंसिव, हमें अच्छी प्रोडक्ट देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट वो कैसा है, एक्सपेंसिव है। और कॉमर्शियली आपको पता है कि कोई भी कंपनी क्या चाहती है कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो वो क्या चाहेगी कि ऐसी कोई रिएक्शन डेवलप करो, साइंटिस्ट को बोलेगी कि जिसके जरिए हमारा प्रोडक्ट तो वही रहे बट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अदर नेक्स्ट वन हमें एक रिएक्शन दे दी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले बनाते हैं एस्टर। क्या बनाते हैं, एस्टर, इथर नहीं, क्या बनाते हैं, COR है बेटा। ठीक है, उसके लिए क्या किया, इसमें एडिशन किया अल्कोहल, प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, वो तो आपको पता ही, आगे पढ़ लिया हमने। फिर उसको H2 कैटालिस्ट के साथ, नॉर्मल कैटालिस्ट मतलब कि उसका रिडक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी कैटालिस्ट ले लिया तो बेटा क्या हो गया, यहां से दो पार्ट हो जाते, यहां से दो पार्ट हो जाते, तो RCH2H बन जाता है और R-OH बन जाता है। बोलो क्लियर। तो ये जो है ना RCOOR, यहां से बॉन्ड क्लैवेज हो गया बेटा, क्लियर एकदम। इसका रिडक्शन हुआ इस वाले पार्ट का, तो इसके से बन गया RCH2H और यहां से अल्कोहल बना। तो हमारा जो टारगेट प्रोडक्ट था वो तो मिल गया, और जो इनिशियली ऐड किया था देखो यहाँ पे R-OH तो वापस मिल गया। लो, तो जो ऐड किया वो तो कंज्यूम हुआ ही नहीं, बात समझे, प्रोडक्ट वही मिल गई, भले एक स्टेप बढ़ा, बट जो ऐड किया था वापस मिल गया। बट फायदा ये हुआ कि यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो लिथियम बैटरी है, हमें पता है अभी मार्केट में जितनी भी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है वहाँ लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बैटरी का ही मेन मतलब कि जो है रेट होता है, जो बैटरी होती है वो बहुत कॉस्टली होती है क्योंकि लिथियम बहुत कॉस्टली है। तो अब उसको नॉर्मल इस केमिकल में यूज़ करेंगे तो कंपनी के तो टाल पड़ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, भाई कुछ सस्ता ले आओ भाई, बात समझ में आ रही है, तो सस्ता ले आए और उनका काम बन गया। तो ये हमें कन्वर्जन में आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है कि बाय विच फ्रॉम रिएक्शन इज नॉर्मली कॉमर्शियली यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ABCD MCQ दे दिया हमें, या किसी भी तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक, ये भी 1, इसको 2 कहता हूँ मैं बेटा, इसको 3, तो ये सारे कन्वर्स मतलब रिएक्शन है, आसान है, याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट ये IMP क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो लास्ट वाले यूनिट में भी पढ़ा था ग्रिग्नार्ड, RMGX, वेरी गुड, याद है आपको, चलो ठीक है। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके बेटा हमें जो है ना क्या करना है, अब हमें प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल के। अब देखते पहले जनरली रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आपको पता ही है बेटा, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, वो हमने सीखा पढ़ लिया। और बात करते हैं RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें बेटा हम, ध्यान से सुनना, तो इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, ये क्या बनता है डेल्टा, और ये बनता है डेल्टा डबल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ तो 2 प्लस भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब यहां से क्लैवेज हुआ, चलो ठीक है, तो अटैकिंग में आपको पता है कि R माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, Mg कहाँ जाएगा, यहां पर जाएगा। बोलो क्लियर, एकदम डन। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, यहां जुड़ गया बेटा हमारा OMgX और ये जुड़ गया हमारा R। बोलो क्लियर, यस और नो। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं हम हाइड्रोलिसिस। क्या कर लेते हैं बोलो बेटा, H2 ऐड कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं H2। तो H2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे H2 के 2 पार्ट, H प्लस एंड OH माइनस। यहाँ पे अब सोचना ध्यान से कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है, 2 प्लस, और ये माइनस है नेगेटिव, तो प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास। ठीक है, तो हमें क्या बन गया देखो, ये बन गया OH प्लस MgOHX, MgOHX। क्लियर, तो ये जनरल रिएक्शन पढ़ी हमने।
अब यहां पर कुछ भी आ सकता है आर की जगह पर, यहां पे भी कुछ भी आ सकता है, बात समझे। यहां पे दोनों एच ले लो आप फॉर एग्जांपल, तो आपका नॉर्मली एल्डिहाइड बन जाएगा। आर आर और एच ले लिया तो कीटोन बन जाएगा। तो इन शॉर्ट यू कैन यूज एनीवन, इसके बेस पर कुछ भी कन्वर्जन में दे सकते, एल्डिहाइड के नाम से भी, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, कुछ भी दे सकते, ठीक है। और कीटोन में भी कोई भी दे सकते, बट आपके मगज में बेसिक रिएक्शन होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो आपके मगज में फंडा होगा तो आप इजीली इसको क्रैक कर लोगे। तो ये हो गई हमारे प्रिपरेशन बेटा अल्कोहल की फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये यहाँ पे आपको मेंशन किए दिस वन, बोलो क्लियर। अब ये तीनों देखो यहाँ पे बेटा यही बात वापस है सेम टू सेम, तो अब ये करने की जरूरत नहीं है, बट आपको लिखना है नोट में तो लिख सकते हो, बट वही बात है, देखो आप पूरी देख सकते हो RCH2H, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक आर और ये दो आर, तो यहाँ पे दो आर आ गए, एक आर दो आर, ठीक है, और ये तीसरा आर, तो यहाँ पे तीन आर आ गए, खत्म, बोलो क्लियर। तो शॉर्ट में याद रखना है कि आपके पास आर रिएक्टर में कितने ले रहे, एक आर है तो सामने एक आर, दो आर ले रहे तो सामने दो आर, तीन ले रहे तो तीन, और इसी के हिसाब से प्रोडक्ट खत्म, बोलो क्लियर। तो इसीलिए क्या जनरल आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोनों एच है तो एक ही आर है, तो इसके हिसाब से हमें नॉर्मली अल्कोहल RCH2H मिल जाएगा। यहाँ सपोज आर ले रहे तो यहाँ दो आर हो जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, और सपोज तीसरा आर भी ले रहे तो एक दो तीन हमें क्या मिल जाएगा, टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा, बोलो क्लियर, एकदम डन, ठीक है, वेरी गुड। तो इसी के ऊपर से चलो एग्जाम्पल नंबर 7.2 कर रहे, बताइए आप एग्जाम्पल 7.2 क्या होगा, सोचो, मुझे आंसर दो बेटा। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नेम प्रोडक्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल देखो, सोचो, पहले लिखना है आपको CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम कहेंगे ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है, क्या करना है, तो देखो ये एक आर है, बात समझ में आ रही, ये CO और H हो गया, तो एक ही आर है तो सामने ऐसा का ऐसा, और इसका कर लो रिडक्शन, क्या कर लो, तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा हमें, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी, वेरी गुड, राइट आंसर। तो हमें मिल जाएगा सामने CH3 CH2 CH2, देखो ये जो है ना ऊपर, ये चलो इसको OH कर लिया और ये बन गया CH2, तो हो गया हमारा ब्यूटेन 1-ऑल, क्या बन गया बोलो बेटा, ब्यूटेन 1-ऑल, क्लियर एकदम, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन लेना पहले मगज में, चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, जिसको कहते हैं प्रोपीन। आगे क्या कह रहे हैं देखो, उसका क्या करना है, हमें हाइड्रेशन करना है, क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें मैं ऐड करूंगा H2O, प्रेजेंस ऑफ H+, बताइए क्या होगा। अभी रिएक्शन देखी हमने, जनरल मार्कोनिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। H2O के दो पार्ट होते हैं बेटा, H+ एंड, वेरी गुड, चलो बताइए आगे क्या करेंगे, यस वेरी गुड, OH माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पर, H+, यहाँ पर, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 CHOH CH3, बोलो बत क्लियर एकदम, मतलब प्रोपेन 2-ऑल मिल जाएगा, ओके वेरी गुड। चलो सेकंड भी हो गया, चलो थर्ड, रिडक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, क्या कहा क्वेश्चन में, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब तो पता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपेनॉन, कीटोन, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें रिएक्शन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या लेना है बोलो बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको क्या कहते हैं आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या कहते हैं बोलो, वेरी गुड। आपको इतना तो पता ही है कि ये एक आर हुआ, ये दूसरा आर हुआ, ये तीसरा आर हो गया, तो माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा, वो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, और ये आर वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा, आपको पता ही है बेटा, ठीक है। तो हम वही रिएक्शन लिख रहे हैं, चलो, तो CH3 यहाँ पर C, यहाँ पे वो CH3 को जोड़ दिया बेटा, CH3 ऑलरेडी है, और ये बन गया OMgBr, क्लियर। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर लेंगे हम, तो आपको पता ही है बेटा क्या मिलेगा, CH3 C CH3 CH3 हो गए 1 2 3, और ये बीच में, और ये बन गया OH, जिसका नाम क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर 1
2 3 यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। वेरी गुड, क्लियर। तो हमारा ये हो गया बेटा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। बोलो एकदम डन, समझ में आया। ये तीनों हमारे यानी कि जो है एक्सरसाइज, इसकी एग्जाम्पल भी कर लिया। ये जो अभी तक पढ़ा इसके ऊपर से सारे पूरे के पूरे क्वेश्चन आ गए। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गई। इसमें से एक वाली फर्स्ट वाले क्वेश्चन फ्रॉम डायबोरेन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है इसमें से आपके कन्वर्जन में यूज होगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारा बना। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अल्कोहल के प्रिपरेशन के दो मेन क्वेश्चन बने, एक ग्रिग्नार्ड और डाइबोरेशन। क्लियर। हाइड्रोबोरेशन मतलब B2H6 में से हमारा बन गया। बाकी तो एग्जाम्पल था। अब बेटा हमें यानी कि जो है क्या बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।